दोनों के कांटों को फेंक दो और विज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ। ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकालो और ज्ञान का कांटा और अज्ञान का कांटा दोनों को फेंक दो। ज्ञान भी बोझ हो जाता है, वो भी कांटा हो जाता है, वो भी चुभता है, भूल जाओ सब कुछ। अविज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। सत्संग से अपने अज्ञान का नाश करो, कुसंग के दोषों से बचो और फिर कुसंग और सत्संग को हटा करके भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में लीन हो जाओ। यही गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। जब दोनों का त्याग होता है तब तुलसीदास जी कहते न सत्संग न कुसंग, फिर तो सब एक ही जैसा लगता है, फिर दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। फिर कुसंग भी आपको प्रभावित नहीं करेगा, सत्संग भी प्रभावित नहीं करेगा, दोनों कांटों को हटाओ। अब अगले दोहे में कहते हैं, 7वें दोहे का गौ, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदउ सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। सदा जोड़ी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जानकर मैं उन सबकी चरण कमलों की वंदना करता हूं, सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जड़ और चेतन, अस्थावर और जंगम। अस्थावर और जंगम शब्द आपने नाम सुना है। अस्थावर मतलब जो अस्थाई एक जगह फिक्स है, जैसे वृक्ष, पौधे, वनस्पति है ना, एक जगह खड़े के खड़े रहते हैं। और जंगम जो चलता है, दोनों में आत्मा है, दोनों में प्राण है। जड़ और चेतन जो कह रहे हैं, पशु है, पक्षी है, हम लोग हैं, ये कौन है? जंगम कहलाएंगे। अस्थावर और जंगम का भेद यही है। तो जो भी जड़ और चेतन है उनकी मैं वंदना करता हूं, क्योंकि सब में वो परमात्मा चेतना विद्यमान है, सब राममय है, कोई अलग नहीं है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के यहाँ एक फकीर आया, बड़ा डिल डॉल वाला साधु था, लंबा काला साधु, दाढ़ी वाला साधु, और जोर से एक है ना देव अपराध क्षमा स्तोत्र पढ़ने लगा माँ काली के सामने, दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता में। एकदम से लगा कि कुछ कंपन होने लगा, कुछ लहरें उठने लगी, कुछ तरंगे दौड़ने लगी, लगा कि भूकंप आ गया, पूरा मंदिर कंपायमान हो गया। इस तरह से उस स्तोत्र को वो फकीर, वो साधु पढ़ने लगा। रामकृष्ण परमहंस के भांजे, जिसका नाम था हृदय, उनको कहा, बार बार तुम पूछते हो ना कि हमको कोई ज्ञानी दिखाओ। उस दिन रामकृष्ण ने उसको कहा, तुम हृदय बार बार ज्ञानी पूछते रहते हो, आज ज्ञानी आया है, जाओ उसके दर्शन कर लो, वो है ज्ञानी। अब उसके पीछे पीछे भागे हृदय, डर भी लगता था उन्हें, पीछे मुड़ के देखे तो रुक भी जाए। भारी भरकम साधु प्रकंपित कर दिया था पूरे दक्षिणेश्वर काली मंदिर को। लेकिन बुला करके जब हृदय से पूछे क्या बात है, तो हृदय ने कहा कि मुझे ज्ञानी व्यक्ति के दर्शन की बात हम अपने मामा को कहते थे, उन्होंने कहा कि वो ज्ञानी है, जाओ उनके दर्शन कर लो। तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, कोई ज्ञान नहीं और कोई अज्ञान नहीं है, और तुझे क्या ले लेना इस बात से, तू जा मंदिर में अपना काम कर, ज्ञान अज्ञान से क्या मतलब। नहीं नहीं, हम तो जानना चाहते। हृदय ने थोड़ा जिज्ञासा प्रकट की, तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा, जब गंदे नाली का पानी और गंगा जल का पानी एक जैसा लगने लगे तो समझना ज्ञान हो गया। गंदे नाले का पानी से आपको घृणा नहीं हो रही, बहुत लोग को महक लगता है, एकदम नाक पर बंद करके थू थू करते हैं, क्या महक रहा, भागते हैं, असुगंध मिलता करते हैं। तो ये फर्क जब होता है ना, तो समझिए आप अज्ञानी है। ज्ञानी कौन? जिसको गंदे नाले का पानी और गंगा जल दोनों एक जैसा लगता है, वो है, समझो कि तब ज्ञान हो गया। एक ऐसी अवस्था आती है जब सत्संग के द्वारा अज्ञान का नाश करके मनुष्य कुसंग और सत्संग के ऊपर चला जाता है, विज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो ज्ञानी है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम जगत है, सीताराममय है ये जगत। आगे अंतिम दोहा लेते हैं, 7वें दोहे का घ, जो है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सर्व। सभी देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी
प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आप सब मुझ पर कृपा करिए। गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात की, इतना विनम्र, इतने अच्छे व्यक्ति। गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत अनूठा है। कहाँ कामी तुलसीदास थे, उसकी कथा हमने कही, और कहाँ संत तुलसी बन गए। विवेक जग गया ना, पत्नी ने विवेक जगाया। क्या कहा? हमने चाखा राम रस पत्नी के उपदेश से। अरे इस हार मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो कि मुर्दे को नाव समझ लिए, सांप को रस्सी समझ के खिड़की से चले आए, हमसे मिलने चुपके से ससुराल चले गए थे। पत्नी ने कहा धिक्कार है आपको, अगर यह प्रेम भगवान से होता तो आप मुक्त हो जाते। तुलसीदास जी को बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब क्या होता है, पत्नी धिक्कारती है, पत्नी अगर नेगेटिव आदमी है, राहु सवार है, तो कहे तू हमको डरती है। मारपीट भी कर सकते थे तुलसीदास जी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हमने चाखा राम रस पत्नी के उपदेश से। फिर तो संसार से प्रेम छोड़ दिया, भगवान से प्रेम करने लगे। यहाँ क्या कहते हैं? देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, यक्ष, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप सब मुझ पर कृपा करिए। चोर को, डाकू को, बेईमान को, अवसरवादी को, प्रपंच रचने वाले को, मुंह पर मीठा मीठा और पीठ पीछे बदनाम करने वाले को व्यक्ति का उपयोग कर, जो है ना, ऐसे व्यक्ति है दुनिया में, आपको उपयोग करके आपको पहचानेंगे भी नहीं, आपको रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे रास्ते में। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। सब कृपा करिए, जो कुसंग फैलाते हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, और जो सत्संग फैलाते हैं उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं सीताराम बसते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज की कथा ये प्रसंग समाप्त करते हैं। आप जरूर इसमें से कुछ बातें अपने जीवन में उतारेंगे।